नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने भार्गव सर के क्लास में। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग क्या सीखेंगे। देखिए, तो आज हम लोग सीखेंगे एपी के एन पदों का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपने एपी के एन पदों का योग निकालना नहीं सीखा तो आपका तो गया। तो देखिए बच्चों, इस तरह के प्रश्न हम लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, और हम तो पहले बता ही चुके हैं कि हम जो भी प्रश्न आपको लेते हैं यहाँ पे सभी पूछे गए प्रश्न हैं। ये भी आपका देखिए पूछा गया है, ये 2011 में 22 में ही पूछा गया, और ये जो है आपका ये पता नहीं, लेकिन ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए प्रश्न है ना, तो प्रश्न तो है ही, साथ ही हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो एपी के इन पदों का योग हम लोग कैसे निकालते हैं वो हम लोग पहले सीखेंगे। ठीक है, क्या होता है देखिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर किसी एपी का प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद अगर ए है ना, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी है। प्रथम पद ए है और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी है, तो हमारा जो एपी के एनमा पद कैसे निकालते हैं, nth टर्म ऑफ एपी। तो टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो एनवा पद कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा पूरी 10th क्लास के सभी वीडियो का। ठीक है, तो हम एपी के एनवा पद को इस फॉर्मूला की सहायता से निकालते हैं। ठीक है, अब है हम लोग को एन पदों का योग। तो एन पदों के योग को हम एन पदों का योग है किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग। ठीक है, एन पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, एपी के एन पदों का योग हम लोग निकालने के लिए अगर चाहेंगे तो हम इसको हम सूचित करते हैं कैसे, एसन से। ठीक है, तो एसन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a, क्या होगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिए कि एपी के एन पदों का योग हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करके निकालेंगे। अगर कोई बच्चा, देखिए बहुत सारे बच्चे मतलब उनको जानने की जिज्ञासा होती है ना, और बहुत सारे बच्चे को केवल फॉर्मूला जानना है ना। अब ये फॉर्मूला कैसे इतना बना, तो अगर कोई बच्चा जानना चाहता है तो वो अब कमेंट करेंगे, है ना, हम उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, कि ये फॉर्मूला इतना आया कैसे। ठीक है, लेकिन हम लोग को चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना है तो हम केवल ये बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला इतना होता है। ठीक है, नहीं किसी एपी के एन पदों का योग अगर हमको निकालना है ना, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी एस एन इक्वल टू एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए जो हो गया हमारा प्रथम पद है ना, डी हमारा सार्वंतर डी। ठीक है, अब इसको एक दूसरा फॉर्मेट में भी लिखा जाता है, एस एन बराबर क्या, एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, अब इसको एल भी लिखा जाता है या एल, या इसको टी एन लिखते हैं, एल या टी एन। ठीक है ना, टी एन जो हमारा यही है एनवा पद। ठीक है, तो टी एन या इसी को एल लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दिक्कत ना है। तो एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल, जहाँ एल क्या है, अंतिम पद है। ठीक है, ये कैसे यूज होगा, जैसे अगर हमको किसी एपी का एनवा पद यानी लास्ट टर्म अगर पता है, जैसे मान लिया 2 3 5 7 इस तरह से, है ना, और ऐसे 99, है कि नहीं, तो हमको लास्ट अंतिम पद पता है कि नहीं। तो जब अंतिम पद पता है तो उस स्थिति में हम इतना काहे ला करेंगे, प्रथम पद
और अंतिम पद, है कि नहीं। लेकिन जब अंतिम पद नहीं पता है, केवल n पता है, तो हम इससे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम यूज करते हैं, एस एन बराबर n बटा 2 इंटू ए प्लस एल, जहाँ इसको आप लिख सकते हैं, जहाँ एल जो है वो क्या है, टी एन है ना, एल टी एन अंतिम पद, ठीक है। अच्छा, जब आप n पदों का योग जान गए हैं, एस एन बराबर इतना, अब क्या होगा, आपको कभी कभी n पदों का योग आपको एक फॉर्मेट में दे ले रहेगा, ठीक है, और उससे हमको nवा पद निकालना होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, वो होता है tn, है ना, nवा पद, जैसे tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू दिया है ना, तो ये तो हमको जैसे संख्यात्मक मान निकालना होगा तो वो निकालेंगे, है ना। tn का जो जनरल फॉर्मूला निकालना है ना, तो उसके लिए एक यूज होता है फॉर्मूला tn बराबर एस एन माइनस 1, ठीक है। तो ये 11th में जाते यूज होता है, 10th में भी ये होगा, है ना। तो अगर होगा, शायद है ये है, तो अगर इसका क्वेश्चन फिर हम अलग से बताएंगे, है ना, ठीक है। तो आज हम लोग को ये नहीं सीखना है, आज हम लोग केवल सीखेंगे क्या, इन पदों का योग हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बाकी आप लोग जान गए। यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले जो एपी दिया गया है 8 3 माइनस 2, है ना, इसका प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले ए और डी लिख लेंगे, तो यहाँ हो गया ए प्रथम पद कितना 8, है ना, ठीक है, और डी हो गया सार बनता डी कितना T2 माइनस T1, तो 3 माइनस 8 हो गया माइनस 5, ठीक है। ए और डी पता है, तो हमको निकालना है एस एन, ठीक है ना। अब चूंकि एस एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 22 पदों का योग निकालना है, एस 22 बराबर 22 बटा 2, 2 ए का वैल्यू 8 हो गया, n माइनस 1 इंटू डी हो गया, और सॉरी n 22 ना हो गया, तो 22 माइनस 1 डी हो गया हमको माइनस 5। चलिए ये तो हो गया 11, 11 इधर हो गया 8 गुना 16, ये हो गया हमको 21 गुना माइनस 5, है ना। चलिए अब हो गया कितना 11 16 इकाई 75 से, चलिए तो यहाँ कितना बचा, तो भैया 90 और 89 है कि नहीं, 189 ना, ठीक है ना। हाँ होना तो चाहिए, होता नहीं है, ठीक है। तभी 189 गुना 11 कर देंगे तो हो जाएगा कितना 9 9 8 9 8 17 के 7, बाकी 1 8 1 9 1 10 के 0, बाकी 1 1 1 2 20 है कि नहीं। तो ये हो गया हमको प्रथम 22 पदों का योग, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, देखो यही सब मिस्टेक, देखो अब हम आपको बताते हैं, ये जो होता है ना माइनर मिस्टेक, है ना, कि गलती हो भी गया और पता भी नहीं चला कि गलती है, ठीक है। हमको लग रहा कि एकदम सही 100% कॉन्फिडेंस में रहिएगा कि हम सही बना के आए, क्योंकि गलती होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने सब कुछ सही से बनाया है ना। तो वही माइनर मिस्टेक जब रिजल्ट आता है, तो नंबर जब कट के आता है, तब हमको लगता है कि हमने तो सब सही बनाया था, नंबर कैसे कटा। तो भैया ये है माइनर मिस्टेक, ठीक है, ठीक है नहीं। 105 में 16 घटेगा, आएगा 89, लेकिन केवल 89, है कि नहीं है। तो 9 9 8 17 8 1 9 979, ठीक है। तो इस समय नंबर कटता है, तो ये सब जो है ना, ये सब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मतलब ये सब गम जाता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा। अब देखिए दूसरा सेम टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं। आप इसको अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको हम मिटा करके यहाँ पे बनाते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे 9 17 25 के 10 पदों का योग है कि नहीं। यहाँ से देखें, सबसे पहले हम ए और डी लिख लेंगे, है ना। ए बराबर हो गया 9 और डी हो गया कितना 17 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 8, है कि नहीं।
अब प्रथम पद और सारवंतर अगर पता है, 10 पदों का योग निकालना है ना, तो चूंकि एन बराबर n/2 a प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 है ना, n-1 इंटू डी। तो देखो 10 पदों का योग निकालना है, n का वैल्यू 10 हो गया, s10 बराबर 10/2, 2 a का वैल्यू 9 प्लस 10 माइनस 1 और डी हो गया हमको 8। ठीक है, 2 बचे हो गया 10, 5 9 दूनी 18, 9 इंटू 8। ठीक है, तो 5 हो गया, ये हो गया 18, 9 72। तो हो गया कितना, देखो 72 88 10 90 9 5 45 450। बताओ कितना आसान है कि नहीं। तो जान गए तो सब आसान है, अगर आप नहीं सीखे, कॉन्सेप्ट नहीं बनाने के लिए जाने, तो आसान क्वेश्चन भी हार्ड लगता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ठीक है दोस्तों, चूंकि अभी हमें थोड़ा सा एक काम आ गया है ना, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम और आपको क्वेश्चन अलग से बता देंगे। ठीक है, और इसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, है ना। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।